So, hello everyone. Myself Jeet Rajaguru. So, I'm making this channel कि मेरा एक इंटरेस्ट है कि लोगों को मैं मोटिवेट करूँ. Like I like motivating people, and so like I'm also gonna share my journey कि from how I started and where am I and what am I going to do and all the journey. सब कुछ इस चैनल पे बताई जाएगी. And I'm going to help you guys be better. लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तुम लोगों से कुछ मांगूंगा और उसके रिटर्न में तुम्हें बेटर बनने का कुछ कहूँगा. इट विल बी कि मैं बस डायरेक्ट तुम्हें बेटर बनाने के लिए फोर्स करूँगा. नॉट इवन दैट मच कि इट विल बी सिंपली लाइक आई विल अपलोड मेरी नॉलेज जो है वो तुमसे शेयर करूँगा. एंड अगर वो तुम्हें हेल्प करे तो बस ज्वाइन मी ऑन माई जर्नी. सो या सो आई स्टार्टेड ऑफ विद गेमिंग. लाइक when I got my dad got me Mac Mini in of which was late 2012 version model. So he got me that around back in 2019, and yeah, I started my gaming from it. Yes, I started my gaming from a Mac Mini. Sounds crazy, yes, but the things worked. I used to play Minecraft on it. Might not like people would judge me on playing Minecraft. It was like that, but yeah, I played it because वो डब्बा और कुछ रन कर ही नहीं सकता था. इट्स सिंपल. सो या दैट हैपेंड एंड फिर गेमिंग बस चालू रही. एंड अराउंड इन 2022 समथिंग, वन और 2021 और 2022, वी बॉट मैकबुक प्रो 2015 इंच, मिड मिड 2015 एंड 15 इंच वाला. सो यस, उसमें मैंने गेमिंग वापस ज़्यादा और बढ़ाई. आई यूज़ टू डू स्ट्रीम ऑन माई अदर चैनल. I'll mention the link below. उसमें लाइव स्ट्रीम्स किया, गेमिंग वीडियोस अपलोड किए एंड ऑल ऑफ दैट. एंड आई यूज टू गेम अ लॉट. लाइक गेमिंग करने से वो एक कम ऐसे शांति और काइंड ऑफ एक पीस मिलता था, इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड. सो माई जर्नी स्टार्टेड ऑफ विद गेमिंग एंड ऑल. सो वो सब तो हुआ और फिर आई गॉट इन टू एडिटिंग. स्टार्टिंग में आई मेड सम एनिमे एडिट्स एंड ऑल, पोस्ट किए. उसमें से वन ऑफ द वीडियो ब्लो अप एंड इट गेव मी मोर देन 1 लाख व्यूज़. वो भी वही सेम चैनल पे ही है. एंड यस, वो सब चलता रहा तो एडिटिंग में आया एंड वो सब हुआ. गेमिंग सब चल रही थी, यूट्यूब पे अपलोड करता था एनिमे एडिट्स सब. गेमिंग में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वैलोरेंट या और माइनक्राफ्ट ही खेलता था. वो सब रहा. फिर 10th आया तो काइंड ऑफ 10th का स्टार्टिंग का टाइम था. सो एक मोमेंट आया कि यार थक गए गेमिंग करके. सो आई टुक अ ब्रेक. और मेरे मेरे भाई ने मेरे को रिकमेंड किया कि वॉच एनिमे. सो आई स्टार्टेड वॉचिंग एंड फर्स्ट वन वाज डीमन स्लेयर. सो उससे चालू किया एंड लिटरली आई गॉट एडिक्टेड टू इट. मैंने मेरी लाइफ, आई मीन आई कैन से कि एनिमे हैज़ हेल्प्ड मी विथ अ लॉट ऑफ माई माइंड सेट दैट आई हैव टुडे. बट एट सम पॉइंट इट ऑल्सो ruined मी कि क्योंकि आई स्टॉप्ड डूइंग एडिटिंग गेमिंग सब. गेमिंग तो चलो वैसे भी कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें, तो वो तो ठीक ही था, बट एडिटिंग रुक गई ना. दैट वाज मेन थिंग. मैंने एनिमे बिंज वॉच करना चालू किया. लाइक दिन के 20-30 एपिसोड देख रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ. मेरा स्टार्टिंग का आई मीन यू कैन से कि 9th आधा और 10th आधा स्टार्टिंग का, लाइक टिल आई गेस जुलाई. जुलाई, यस, टिल जुलाई. टिल जुलाई 2024, यस. तब तक मेरा वैसा रहा. देन आई डिसाइडेड टू कि नहीं यार, शी दिस इज़ नॉट यू. लेट्स फकिंग चेंज. लाइक घर बैठे बैठे कोई इंसान खाए जा रहा है और बस एनिमे देखे जा रहा है. ऑब्वियसली उसके शरीर का क्या ही हाल होगा. व्हाट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट हिम एक्सेप्ट हिम बीइंग अ फैट गाय. सो या वेट बढ़ गया. लाइक आई यूज टू हैव अराउंड 84-85 वेट या 82 जितना होता था. एंड देन आई रीच टिल 90. फिर जो मैंने थोड़ा टाइम फुल ऑन कट मोड में गया सीधा. लाइक आई स्टार्टेड ऑफ जिम. सोसाइटी का जिम था, नॉट दैट मच ग्रेट बट या स्टार्टेड ऑफ विथ इट. फिर बस वही सोसाइटी के जिम गया, फुल ऑन कार्डियो किया.
इन सब चीज़ों में मेरा स्टडी पे फोकस तो कम हो ही गया था, बट मैंने फिर तब भी जिम रखा, कार्डियो रखा और डाइट फॉलो की। लाइक आई यूज़ टू ईट अ लॉट लेस। मेरा एक वीक में 1-1 किलो से ज़्यादा कम हो रहा था। एंड वो सब तो चलता रहा। आई डिसाइडेड कि नहीं यार, लेट्स ट्राई जर्नलिंग। जर्नलिज्म चालू किया मैंने, विच वेंट गुड टिल 15-20 days। फिर everything stopped again. And I also started reading a book which was The Power of Positive Thinking by Norman Vincent Peale, which was a beautiful book जिसमें बाइबल के verses थे, and it contained all of like that, most not mostly that, but yes, उसमें kind of how to get yourself a positive thinking or how to get yourself a positive attitude, वो सब था उसमें। तो I started off with that. Then तो वो सब तो चला थोड़े टाइम अराउंड, हाँ, अक्टूबर नवंबर अक्टूबर तक चला वो सब। देन अगेन एवरीथिंग क्रैश्ड। ठीक है, तो ये सब तो हुआ, पर एक तो लैक ऑफ मोटिवेशन आ गया कि यार कुछ चेंज नहीं दिख रहा था। एंड इट्स ऑब्वियस कि चेंज इतनी इजीली नहीं दिखता है, चेंज को लाने के लिए टाइम लगता है। वो सब हुआ, ठीक है। तो 10th अब आ गया था, अक्टूबर का टाइम आ गया था, सब छूट गया मेरा। लाइफ अगेन वापस ट्रैक पे नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई भी उतनी नहीं कर रहा हूँ, और बस मस्ती और बकचोदी में टाइम निकल रहा था। सो लाइफ went by that, and in the last month of my 10th boards I logged in, and I kind of cracked my board exams, got 86 percentage. That all happened, but after my board exams I decided to change. By it was like, I was not happy with my result, you know. I My goal was to get above 90 percentage, and I got 86 or 84 something. So it made me like, why? That ain't my potential. I can fucking be best. Then why am I like this? That hit me hard. That thing is like crazy. It hit me so damn hard. I fucking changed. I then, you know, after the board exams, what people would do, what students would do, they would enjoy, right? Chill. What I did, I started going gym, made an account and started posting daily reels on it. I started creating my own brand, which eventually failed. That's another story. But yeah, I started creating my own brand, went gym and all, own brand, followed my diet and all, making this gym videos. I was literally, you know, after 10th का board exam, I started 11th की studies, advance vacation में. I was that much crazy as hell in it. So वो सब हुआ, I started my 11th का studies by myself, self studies. वो सब हुआ, फिर I started reading books, and at that time I read book. One book I read was You Can Achieve More by Shiv Khera, which was a brilliant book. Like, lambi thi, you can say. It took me around 20-25 days to complete it. I was going through one chapter each day and all, and so yeah, went like that. Good book, I would say, helped me get back into the track, and after that I kept reading books, and I have read four to five till now. So that journey was beautiful. Also, along with it, I did Python. I learned Python from basics. There was a video I learned from it. Python is easily on YouTube right now these days. So yeah, I learned from it. It took me around, yeah, like if I had been consistent, it would not even have let, like 2 week में हो जाता. But again, consistency नहीं थी, तो it took me a time. But yeah, I finished Python, and all these things might sound कि यार एक 16 साल का बच्चा, यस, आई कैन, बच्चा ही होगा ना, 16 साल का बच्चा, एक तो जिम जा रहा है, वीडियो एडिटिंग में मतलब वो सब है, एंड ऑल ऑफ दिस एंड ऑल, पाइथन लर्न कर रहा है, ब्रांड बना रहा है। सो ब्रांड का क्या था कि, लेट मी टेल यू दैट स्टोरी, कि ब्रांड में ऐसा था कि आई वांटेड टू मेक अ प्रीमियम पोस्टर ब्रांड,
आई डिड एवरीथिंग, लाइक रिसर्च किया कौन सा पेपर चाहिए रहेगा मेरे पास। एक्चुअली आई हैव अ प्रिंटर एट होम, सो मैंने सोचा कि उसमें से ही होता है तो बेस्ट ना, इन्वेस्टमेंट क्यों करें। तो उसमें से बनाया, पोस्टर प्रिंट किया, सैम्पल पोस्टर्स तैयार करे। बट द कॉस्ट प्राइस मेरे खुद के लिए बहुत ज़्यादा हाई हो रहा था, एंड फिर मेरे को सेल करना एट हायर प्राइस वॉज नॉट गोइंग गुड। मैंने लोगो बना दिया था, सब मेरा तैयार था लोगो, फिर लाइक ऑल द मार्केटिंग के लिए तक तैयार था, सब तैयार था। बस जस्ट मेरा कॉस्ट प्राइस का अरेंज नहीं हुआ, और आई कुड सेल ऑफ, द पोस्टर्स वर गिविंग ऑफ प्रीमियम लुक ऑफ, बट डैड डिडंट अग्री। अगेन ऑब्वियसली दे वर टेलिंग मी, यार 16 साल का बच्चा है तू क्या कर रहा है, ये पढ़ाई पे ध्यान दे, अभी 11th आ रहा है, 12th आ रहा है, कॉलेज आ रहा है, पढ़ाई पे ध्यान दे। ऑब्वियसली एवरी इंडियन डैड मेंटालिटी। सो दैट हैपेंड विथ मी, और मेरा ब्रांड का जो प्लान था आई हैड टू कैंसिल इट ऑफ। सो वो सब था, एंड कंटिन्यूड इन वेकेशन। वेकेशन में भी मेरा ऐसा ही रहा, लाइक मई के टाइम पे भी आई वॉज लाइक दिस, डूइंग दिस ओनली, थोड़ा बहुत पढ़ाई में और बाकी सब यही काम, जो जिम रेगुलरली एंड, हाँ बट आई स्टॉप्ड ऑल्सो पोस्टिंग रील्स डेली, क्योंकि इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड लाइक आई सॉ थॉट कि फ़ायदा नहीं है। वेल इवेंचुअली इफ़ आई वुड हैव कंटिन्यू, फ़ायदा रहता, आई वुड हैव ग्रोन इन इट, बट अगेन लेजीनेस, so that all happened. But and yes, uh, that's the journey till my May 2025. Now comes June. In June सब चेंज हो गया, लाइक इट वाज लाइक कि फर्स्ट एग्ज़ाम कुछ था, हमारा फर्स्ट टेस्ट था नॉर्मली, आई हैडंट प्रिपेयर्ड टू मच फॉर इट, एंड 30 मार्क्स का था, अकाउंट्स का टेस्ट था। सो आई गॉट 29 out of 30। आई वॉज लाइक ओ फक, आई स्कोर्ड दिस मच, इफ़ आई गो डाउन द टीचर्स के लिए मेरा इंप्रेशन बिगड़ जाएगा, एंड दैट्स द मिस्टेक आई डिड। I got stuck in the loop कि if I don't get marks, I won't get appreciation. I won't get validation. And you know, human behavior seeks on validation. अगर validation मिलेगा कोई इंसान कुछ भी करेगा। Like अगर मैं भी, अगर ये सब अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर people would come and comment me कि भाई तेरी स्टोरी सुन के यार मज़ा आ गया, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा, वैलिडेशन मिलेगा, मैं आगे बढ़ाऊँगा और काम करूँगा। दैट्स द प्रॉब्लम, यू सीक फॉर अदर्स वैलिडेशन, सीक फॉर योर वैलिडेशन। जब वो मिल जाएगा ना, जब खुद खुद को वैलिडेट करोगे ना, तब फाड़ेगी, तब तुम फोड़ दोगे। तो ये गलती की मैंने, आई सीक्ड ऑन द फॉर देम देयर वैलिडेशन। तो फिर पढ़ाई में घुस गया टोटली, स्टडिंग लाइक क्रेजी, 8 to 9 hours अ डे। हमारा क्या होता है, क्लास टेस्ट होती है ना, तो लाइक कॉन्सेप्ट स्कूल में हूँ, सो क्लास टेस्ट होती है तो मंथली कुछ 8 जितनी टेस्ट होती है, सो अलग अलग सब्जेक्ट्स की, या हाँ 8 जितनी हो जाती है। तो हर एक टेस्ट की मैं एक एक वीक एडवांस प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और उसमें भी कितने, एक दो चैप्टर्स ही आते हैं, एक एक चैप्टर को मैं एक एक वीक तक प्रिपेयर कर रहा हूँ। दैट्स द लेवल ऑफ क्रेजीनेस आई वेंट। मेरे को यू नो, जैसे कि थियोरी के पेपर में फुल मार्क्स नहीं आ सकते, आई स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन इट। उस थियोरी के पेपर, ओसीएम का पेपर था, उसमें आई स्कोर फुल इन इट। Well, not me. Many others in my class also did, two, three people. But yeah, I was that crazy. टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज रट ली थी ऑलमोस्ट, इतना क्रेजी हो गया। कॉन्सेप्ट्स तो समझ में आ ही गए थे, जब टीचर समझाते तब ध्यान दो ना तो कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाते। तो वो सब तो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आ गए, बट आगे जाके मेरे को ये भी माइंड में बैठ गया कि लाइक पूरे टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज भी अभी मेरे को, मैं बस एक बार रिवाइज कर लूँ ना, मैं पूरा का चैप्टर इधर के इधर समझा सकता हूँ। दैट्स द लेवल ऑफ क्रेजीनेस आई हैड स्टडीड। सो उसमें मैं वो लूप में फंस गया कि नहीं यार, अगर कम मार्क्स आएंगे टीचर्स बोलेंगे कि यार ये क्या है यार, कम मार्क्स क्यों ला रहे हो, प्रेशर बढ़ेगा, वो सब हो गया। मैं वो उस थॉट्स में पूरा खो गया, सो वो सब हुआ, तो पढ़ाई के स्ट्रेस में दबता गया, काइंड ऑफ यू कैन से कि दबता गया, हाँ। अंटिल कि लाइक ऐसा लग रहा था कि अभी अक्टूबर का जो टाइम चाहे गया ना, वो तो ऐसा ही लग रहा था कि यार क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि लाइक अगर मैं सितंबर अक्टूबर के टाइम में अगर मैं पढ़ रहा हूँ, तो मैं वो क्यों पढ़ रहा हूँ, किसके लिए पढ़ रहा हूँ। क्योंकि अगर मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं, एक अकाउंट्स का टेस्ट था, सो
आई स्कोर्ड फुल इन इट, मॉक टेस्ट था 50 मार्क का। आई स्कोर्ड फुल इन इट। मेरे को खुशी नहीं हो रही कुछ, मेरे को एक भी खुशी नहीं हो रही। क्या फक, आई डिड स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन इट, मेरे को कुछ खुशी नहीं हो रही। आई वॉज लाइक कि हाँ ठीक है यार, अभी आगे के टेस्ट का प्रिपेयर करना है। दैट्स द थिंग। लाइक पता नहीं चल रहा किसके लिए पढ़ रहा था। एंड दैट थिंग, ऐसा लग रहा होगा तुम लोगों को कि यार क्या है यार, किसके लिए पढ़ रहा होगा, खुद के लिए तो पढ़ रहा है। भाई खुद के लिए पढ़ रहा होता तो मेरे को खुशी होती ना मार्क्स से। लाइक पेरेंट्स के लिए भी पढ़ रहा हूँ, बट तो उनको भी खुशी होनी चाहिए ना। वेल ये तो है कि पेरेंट्स लोग यूजुअली एक्सप्रेस नहीं करते, दैट्स डिफरेंट टॉपिक, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट स्टिल कुछ पता नहीं चल रहा किस लिए पढ़ रहा हूँ, बस पढ़ रहा हूँ। दिमाग में जा रहा है नहीं जा रहा है कुछ पता नहीं, बस पढ़ रहा हूँ। और टेंशन टॉप लेवल, टेंशन इतने कि बाल झड़ने चालू हो गए, टेंशन इतना कि वेट लॉस हो गया। लाइक यू नो, मैंने मेरा जिम का थोड़ा चालू किया था, लाइक डाइट एंड ऑल। सो मैंने वेट लॉस का चालू किया था। आई वॉज लाइक क्रेजी, वेट बढ़ गया था मेरा मई जून में। आई वॉज अराउंड 95 समथिंग, 95 94 kgs। मैंने वेट लॉस चालू किया जून में, जब तक मेरा पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं आ रहा था तब तक मैं आई गेस 92 समथिंग पहुंचा था। बट जब से पढ़ाई का स्ट्रेस आना चालू हो गया, मेरा वेट रैपिडली लूज़ हुआ है। मेंटल हेल्थ तो फक्ड अप, बाल झड़ने चालू हो गई। और हेडेक, कंटिन्यूस हेडेक, बिकॉज टेंशन कि यार अगर मार्क्स नहीं आएंगे, कैसा गया पेपर यार, आगे के पेपर के टेंशन। उन सब टेंशन में ये दिमाग है ना फट जाता है। एंड आई सीरियसली लो फट जाता है। मैंने इससे फट जाता है मतलब, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है क्या करना है। तुम लिटरली पड़े हुए हो कहीं पे भी, अपनी चेयर पे अपने बेड पे पड़े हुए हो, कुछ कर भी नहीं रहे हो। तुम्हें टेंशन हो रही है, तुम्हें ऐसी कि ऐसा है कि यार कल पेपर है, पढ़ना चाहिए, पर तुम पढ़ नहीं रहे हो। इतना लेवल का दिमाग थक जाता है। तो वो सब हुआ, तो उन सब की वजह से बॉडी पे, हेल्थ पे क्या इफेक्ट हुए। वेट लॉस हो गया, वेट लॉस, मसल लॉस, सब हो गया। लाइक 95 से आई एम राइट नाउ 81 kgs। इट्स टुडे इज 22 अक्टूबर। सो कितना, 15 किलो जितना लूज हो गया मेरा इतने टाइम में। अच्छी बात है कि हाँ पतला दिख रहा हो अब थोड़ा। क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा इतना स्ट्रेस जब इतना टेंशन लिया तब। क्या फ़ायदा यार वेट लॉस का जब इतना स्ट्रेस टेंशन में जीने का। यू नो, फिर आई टर्म एग्ज़ाम, जो अभी 3 अक्टूबर से स्टार्ट हुई थी, 3 से 13। इतने टेस्ट दिए थे ना, ये इसको पढ़ने का है ना, कोई शौक नहीं था, कोई शौक नहीं था पढ़ने का। छोड़ दिया। नहीं कितना, लाइक छोड़ दिया, पढ़ा ही नहीं। आई वॉज लाइक कि यार कितने इतने टेस्ट दिए यार, दिमाग फक्ड अप हो गया था, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि क्या पढ़ना है। कुछ पता होना चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर किसी इंसान ने पढ़ा ही नहीं है पूरे साल तो उसको पता होगा कि उसको कुछ नहीं आता है। मैंने इतना पढ़ लिया था कि पता ही नहीं चल रहा था कि क्या आता है क्या नहीं आता है। क्या नहीं आता है वो तो पता ही नहीं चल रहा था कि उसको प्रिपेयर करूँ। और दिमाग इतना फक्ड अप, इतना टेंशन में, और ऑब्वियसली दिवाली का टाइम आ रहा था तो दिवाली की साफ सफाई एंड ऑल। दिमाग इतना क्रैश हो गया था, उसको कुछ घुस भी नहीं रहा था दिमाग। मैंने पहले 2 3 पेपर में बहुत स्ट्रेस लिया, कंप्यूटर था, फिर अकाउंट्स, फिर स्टैटिस्टिक्स, पूरा स्ट्रेस लिया। फिर आया थियोरी पेपर्स जिसमें स्ट्रेस लेना चाहिए था एक्चुअली, मैंने छोड़ दिया। मैं को भाड़ में जाए। पहली बार मैं सोचा कि लेट्स नॉट फकिंग ब्रेक द लूप, लेट्स ब्रेक दिस लूप। इस लूप में जिसमें मैं फंस गया हूँ कि नहीं मैं अच्छे मार्क्स लाऊंगा, अच्छा रहेगा, टीचर्स अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स अच्छे रहेंगे, टीचर्स खुश, पेरेंट्स खुश तो मैं भी खुश। मेरी खुशी कहाँ गई। मेरे को जो करना था वो सब तो मेरा छीन लिया गया था। लाइक छीन लिया नहीं गया था, ट्रैप में फंस गया था इस लूप होल में। तो वो तोड़ना ज़रूरी था। मैंने सोचा भाड़ में गया रिजल्ट। मेरा गोल था कि 7 पेपर थे 50 मार्क के, 350 में से 340 अप लाना है। ये मेरा गोल था। आई वॉज लाइक फक गोल, 340 में से 330 आ जाएंगे तो मैं मरवर नहीं जाऊंगा, अच्छा ही रिजल्ट है भाई, अच्छा ही कर रहा हूँ। एंड तब मैंने पहली बार खुद को वैलिडेट किया कि नहीं यार जीत, चलेगा यार, कम मार्क आ गए तो क्या ही हो जाएगा, थोड़ा बहुत डांट लेंगे, पेरेंट्स भी डांट लेंगे, और तो क्या ही होगा। बट तू, तेरा ये स्ट्रेस कम होगा,
तू अच्छा रहेगा, तेरी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, तू खा पाएगा। मेरा खाना लिटरली कम हो गया था, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था, एपेटाइट इतनी कम कि मैं दिन में एक बार खा रहा हूँ। और अभी यू कैन सी कि नहीं, ठीक से दोनों टाइम खा रहा हूँ, मस्त फुल पेट खा रहा हूँ। स्ट्रेस और टेंशन तो है, बट उतना नहीं है कि लाइक ओ फक क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ऐसा टेंशन नहीं है। टेंशन है, टेंशन तो रहेगा ही, और टेंशन रहना भी चाहिए, क्योंकि टेंशन भी ना रहोगे तो लग जाएंगे। सिंपल है। टेंशन रखो, अपने गोल्स का रखो, कि जो बनना है उसका, कि उसके लिए काम क्यों नहीं कर रहे हो उसका टेंशन रखो। ये बेफालतू चीज़ों का टेंशन नहीं रखने का। सिंपल। तो वो सब हुआ तो पढ़ना छोड़ दिया मैंने। आई वाज लाइक कि यार नहीं पढ़ना, जाओ बे, कितना पढ़ूँ, थक गया, नहीं पढ़ना बस। मैंने लाइक मैं फ्रस्ट्रेट होकर कभी कभी मैम और सर को पूछता था, सर को बोलता था ना मैं कि सर यार नहीं पढ़ना यार, मन नहीं होता। तो सर तो बोले कि, वो बोले कि एक थप्पड़ लगाऊंगा, चुपचाप पढ़, ऐसा बोले थे। मैंने एक बार हमारी स्टैटिस्टिक्स की टीचर को पूछा कि मैम यार नहीं पढ़ना, थक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैम बोले मत पढ़, मत पढ़ एक टेस्ट के लिए। उससे मेरे को दो तीन सवाल आए। पहला कि क्यों बोला ये, दूसरा फिर कि सरकाज़म में बोला या सही में बोला। तो ये पहला तो ये क्यों बोला ये, उसका तो मेरे को लगा कि हाँ लाइक समझ रहे हमारा, कि मैं कौन सी चीज़ से गो थ्रू कर रहा हूँ वो चीज़ समझ रहा है, इसलिए शायद बोल रहे। या फिर वही कि सरकाज़म में बोले क्या, लाइक अगर एक बार, या फिर उनका इंटेंट ये होगा कि एक बार अगर मेरे मार्क्स कम आए तो ऑब्वियसली क्लास में रैंक डाउन जाएगी, जो तो किसी को नहीं पसंद। क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन नेचर है, एवरीवन वांट्स वैलिडेशन, सबको अच्छा बनना है। लाइक नॉट फॉर दोज पीपल जो लाइफ में लूजर ही बन के रहने वाले। एंड आई एम ब्रूटली ऑनेस्ट, जो लोग लूजर जैसा काम करते हैं वो लूजर ही रहेंगे। इट्स सिंपल। उनको चेंज होने के लिए वैसे एक विनर वाली हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। इट्स की लाइक किसी महापुरुष ने कहा था, लाइक नॉट महापुरुष, किसी इंसान ने कहा था कि तुम्हें जैसा इंसान बनना है ना, तुम्हें उस इंसान जैसा एक्ट करना पड़ेगा। यस, एक्ट करना पड़ेगा, बिहेव करना पड़ेगा तुम्हें जिस इंसान जैसा बनना है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे को मिलियनर या लेट्स रॉ एग्जाम्पल, मिलियनर या कुछ ऐसा बनना है, जो पर्सन जिम जाता है, फुल ऐसा मस्त एस्थेटिक बॉडी है, डाइट फॉलो, बुक रीड करता है, लाइक हैज़ ऑल द ग्रेटेस्ट नॉलेज इन द वर्ल्ड, फाइनेंस अच्छा है उसका। तो मैं क्या करूँगा, उस पर्सन जैसा एक्ट करूँगा अगर मेरे को वैसा बनना है तो मैं रेगुलर जिम जाऊँगा, बुक रीड करूँगा कि ताकि नॉलेज मिले, फाइनेंस के लिए मेरा कुछ बिजनेस होगा तो मैं उसमें काम दूंगा, काम करूँगा, ज़्यादा पैसे बचाऊँगा, खुद का बिजनेस चालू करूँगा, इवेंचुअली वो सब करूँगा। सो इट्स लाइक एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्यूचर वर्जन सुबह 5 बजे हर रोज़ उठ के, ऐसा है कि हर रोज़ सुबह 5 बजे उठ के 1 किलो मतलब लाइक 1 घंटे के लिए रनिंग के लिए गया, तो मैं वही करूँगा अभी। क्योंकि वैसा बनना है मुझे, और वैसा बनने के लिए वैसा करोगे तभी वैसा बनोगे। यस दैट इज, इट्स लाइक हाँ जैसे बनना है तुम्हें वैसा एक्ट करना पड़ेगा। तो आई गेस मैम ने वो वैसा इसलिए बोला होगा क्योंकि लाइक अगर मेरा एक बार रैंक डाउन जाएगा तो मेरे को ही अच्छा नहीं लगेगा, और मैं वापस शायद पढ़ना चालू कर दूँ, तो मेरे को मोटिव मिल जाए वापस पढ़ने का। वो एक चीज़ हो सकती है। या फिर उन्होंने जेन्युइनली बोला कि थक गया होगा तो बस मत पढ़। मैं आज तक आंसर ढूंढ नहीं पाया। बट ऐसा हुआ कि टर्म एग्ज़ाम्स के बाद मैंने छोड़ दिया। मैं बोला कि नहीं यार, चलेगा, 90% से कम आएंगे या 90 के अब भी रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट रैंक आना ही ज़रूरी है। थर्ड रैंक आएगा चलेगा, 90 के प्लस है मार्क्स। एटलीस्ट जो वो फर्स्ट रैंक लाने वाला बच्चा है ना, वो कुछ एक्स्ट्रा कर नहीं रहा, वो सिर्फ पढ़ रहा है। मैं एक्स्ट्रा कितनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, मेरे पास बहुत इंटरेस्ट है। लाइक मेरे को पाइथन सीखना है, कोडिंग आनी चाहिए, मेरे को वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए, सिनेमेटोग्राफी आनी चाहिए, फोटोग्राफी करनी है, कितना कुछ करना है, गिटार बजाना सीखना है लाइफ में, मतलब बुक रीड करनी है, नॉलेज गेन करना है, लोगों को मोटिवेट करना पसंद है, पढ़ाना पसंद है। तो वाई मैं वो सब क्यों ना करूँ। लाइक अगर मेरे को वो सब चीज़ें पसंद आ रही है तो मैं वो सब चीज़ें ही करूँ ना। क्योंकि लाइक
एटलीस्ट मेरे को खुशी तो मिलेगी। अभी ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी जर्नी बता रहा हूँ आप लोगों को, उससे भी मेरे को खुशी मिल रही है। अच्छा लग रहा है बताने से। मेरे को नहीं पता चलेगा, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता कि कितने लोग देखेंगे वीडियो, कितने लोग नहीं देखेंगे, कितने लोगों मेरे को जज करेंगे इस बात पे कि ये क्या कैसा इंसान है कि खुद की जर्नी इधर बता रहा है कैमरा पे सबके सामने। आई डोंट रियली केयर। जब अगर ये एटीट्यूड आ गया ना, तब बेटे कुछ अगरा नहीं है, सब हो जाएगा। ये बात मैं भी जानता हूँ और तू भी जानता है, पर तू कर नहीं रहा है। तो एक मेरी जर्नी से मेरे को एक बात ये सीखनी मिली है कि पहले तो कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। लाइक कंसिस्टेंसी एक तो की है ही कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है, तुम्हें जो भी काम कर रहे हो तुम्हारा, तुम्हें सब में कंसिस्टेंट रहना है। ना हो इच्छा, ना हो डिसिप्लिन रखो, जाओ करो। करो, बस करो। भले अगर जिम में थके हुए लग रहे हो तो थोड़ा कम कर लेना, पर जाओ करो। शो अप एवरी डे, कि दिखाओ कि नहीं, मैं हूँ इधर, मैं लड़ूंगा। वो दिखाओ तुम लोग। वो करोगे ना, तब धीरे धीरे सब रास्ते खुलते जाएंगे। पहला ये था कंसिस्टेंसी रखो। फिर नॉलेज गेन करो। जितना नॉलेज गेन करोगे ना, उतना फिर पता चलेगा कि ये चटर पटर करने वाले आजू बाजू के लोग हैं ना, उन पे भाव देना, उन पे बात करना ही बेकार है। अगर तुम्हें कोई तुम्हारा लेवल वाला फिर नॉलेज वाला मिल गया ना, तब जाकर जो तुम बातें करोगे ना, दैट विल बी क्रेजी, दैट विल बी नेक्स्ट लेवल। एंड आई गारंटी यू दैट, आई हैव फेल्ट इट। एक टाइम पे मैंने, आई वॉज लाइक कि बहन चुत बुक रीडिंग कौन करेगा, ऐसा लगता था। बट जब मैंने चालू की, लोगों ने बोला कि ये क्या बुक रीड कर रहा है, बुक क्या पढ़ रहा है। मैंने मेरी बोली पहली बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग बाय नॉर्मन विंसेंट पील। बेस्ट बुक यार, आई वुड से कि क्या ही बुक है। अगर सीरियसली वो जो उसमें सब बोल रहे हैं, इट्स लाइक कि पॉजिटिव काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस आल्सो इन्वॉल्व थे उसमें। बट इट्स ब्यूटीफुल भाई, मैनिफेस्टेशंस आल्सो वर्क। लाइक सबके अलग अलग ओपिनियन होंगे, आई आल्सो हैव माय अनदर ओपिनियन ऑन दिस, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। बट हाँ, ऐसा था कि लाइक मेरे को लोग हंसे मेरे पे कि बुक रीड कर रहा है क्या है यार, ये लड़कियों वाली हरकत है। हाँ, बहुत बहुत सुना दोस्तों से। पर जब बुक रीड की, तब तो उतना कुछ पता नहीं चला, पहली बुक थी। बट बाकी आगे जाके, हाँ, ये यू कैन अचीव मोर, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, एटॉमिक हैबिट्स, ये सब जब पढ़ी ना, तब पता चला कि चटर पटर करने वाले लोग तो बहुत आएंगे लाइफ में। तुम्हें क्या करना है वो तुम पे डिसाइड है। तुम्हें क्या बनना है वो तुम्हें करना है। तुम जो करोगे तुम वो बनोगे। अगर मैं अभी हर रोज़ जाके गेमिंग करूँगा, घूमता फिरूँगा, सिगरेट दारू की लत में पड़ जाऊँगा, तो ऑब्वियसली व्हाट एल्स कैन अ पर्सन एक्सपेक्ट कि मैं आगे जाके क्या ही करूँगा। लाइक चांसेस रहेंगे कि मैं चेंज हो सकता हूँ, बट अगर मैं वैसा का वैसा रहा, तो ऑब्वियसली लूज़र में ही रहूँगा, लाइफ में हार जाऊँगा। फिर आगे जाके सोसाइटी ताने मारेंगी, पेरेंट्स ताने मारेंगे, एंड इवेंचुअली डिप्रेशन, डिप्रेशन विल लीड टू सुसाइड। सो थिंग्स डिपेंड ऑन योर एक्शन। लाइक एट सम पॉइंट मैं सोचता हूँ तो कि मैं उतना वाहियात, उतना वर्स नहीं गया हूँ कि मैंने मेरा पूरा बिगाड़ा नहीं है। बट एक चीज़ मैंने बहुत बिगाड़ी है। लाइक एनीमे देखने से मेरे को बहुत हेल्प हुआ है। लाइक इफ यू कैन अंडरस्टैंड, पीपल हु हैव वॉच्ड एनीमे दे कैन रिलेट। वन पीस का कैरेक्टर है लूफी, जो लाइक स्टार्टिंग से उसके चेहरे पे एक स्माइल रहती है कि भले ही कोई पण के सामने कोई सा भी ओपोनेंट आ जाए, ही नेवर यूज्ड टू बैक ऑफ, और वो जीतता था। भले एक टाइम पे हार जाए, बट आगे जाके जीतता था। क्यों? क्योंकि ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ। उसको भरोसा था खुद पे कि वो कर पाएगा, और उसने कर दिखाया। दैट इज मेन थिंग। तो एनीमे ने हेल्प तो किया मेरे को बहुत। आई हैव सीन वन पीस, लाइक उनके कैरेक्टर्स से उनके कैरेक्टर्स ने जो जो ऑब्स्टिकल्स प्रॉब्लम्स फेस किए, बट स्टिल अपना जो गोल था वो अचीव किया। उससे उससे मोटिवेशन मिलती है, उससे डिसिप्लिन बना सकते हो। सो ऐसा नहीं है कि एनिमे देखने से खराब रहा है मेरा टाइम, या बट आई वुड से कि हाँ,
अगर उस टाइम के बदले मैं कोई स्किल स्किल के मास्टरी में लगा देता ना, तो दैट वुड हैव बीन बेटर। सो एक पहला तो वही कंसिस्टेंसी का, सेकंड ये कि टाइम इज़ द की टू सक्सेस। जितनी कम उम्र में जितनी ज़्यादा स्किल्स सीख लो ना, फोड़ दोगे तुम आगे जाके। यू नो, अगर एक बच्चा होगा जो नॉर्मली यूं ही बस 1-2 घंटे पढ़ता है और ठीक ठीक मार्क्स आते हैं, 70%, 80% ला, 70% आ जाते हैं, 60-70, और लाइक काइंड ऑफ ठीक ठीक है, इंजॉय कर रहा है लाइफ, ट्यूशन भी जा रहा है, बट पढ़ नहीं पा रहा, आ नहीं रहे मार्क्स। उस बच्चे का आगे जाके कुछ नहीं होगा। पर अगर से जिस आज से जिस बच्चे ने 8-8, 12-12 घंटे पढ़ने की आदत लगा दी, वो आगे जाके जब सोसाइटी में आएगा, मतलब लाइक अभी वो क्या कर रहा है, 8-12 घंटे फुल फोकस के साथ पढ़ रहा है। और वही अगर बच्चा जब आगे जाके मार्केट में आएगा, जब वो ऑफिस में जाएगा, काम करेगा, तब वो 8-12 घंटे सपोज फोकस से काम करेगा, तो क्या ही फोड़ देगा वो। सोचो बस ये चीज़ तुम, उसका कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, उसके लिए कुछ कंपटीशन नहीं रहेगा, ही विल बी द बेस्ट। सो ऑब्वियसली बी बेस्ट एट व्हाट यू कैन बी। लाइक आगे जाके भी ये चीज़ काम आएगी कि अपने स्किल्स पे बेस्ट रहो। लाइक ऑब्वियसली सपोज लेट्स इमेजिन कि मैंने कोई कंपनी खोली, मेरे को अब मार्केटिंग के लिए कोई चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ी कोई एवरेज मार्केटर लूँगा कि जो मेरे को गारंटी नहीं दे पाएगा कि मैं इतनी सेल्स लाऊंगा वो सब। और मैं जाऊँगा, आई वुड ऑब्वियसली प्रीफर कि एक मास्टर मार्केटिंग गाय लूँ, जो मेरे को डेफिनेटली गारंटीड सेल्स लाएगा, गारंटीड काफ़ी सारी मेरी सेल्स बढ़ाएगा। तो दैट इज़ द थिंग कि मास्टरी रखो, क्योंकि नो वन वांट्स एवरेज दीज डेज। एवरेज लोगों की ना लग गई है, किसी को नहीं चाहिए एवरेज। इवन तुम खुद को नहीं चाहोगे कि तुम एवरेज रहो। बी बेस्ट एट एटलीस्ट वन स्किल, कि उस स्किल में तुमसे बेस्ट कोई नहीं हो सकता है तो वो अलग, उस स्किल में भी कोई अलग चीज़ में बेस्ट होगा, बट तुम जिस चीज़ में हो उसमें और कोई नहीं हो सकता, उतना बेस्ट बनो। सो दैट इज़ मेन थिंग। सो एक वही कि एवरेज रहने से कुछ नहीं होगा, बेस्ट बनना पड़ेगा। जर्नी अभी तो चालू हुई है, नॉट येट कि बहुत ज़्यादा कुछ सीख लिया है, बहुत ज़्यादा कुछ उखाड़ लिया है। आई एम स्टिल डाउन टू अर्थ, कुछ नहीं आता मेरे को, कुछ भी नहीं आता। मेरे काफ़ी मेरे हैं 2-3 दोस्त जो जिन लोगों को मेरे से बहुत ज़्यादा आता है। मेरे को अभी आता है, वीडियो एडिटिंग आती है बेसिक लेवल, बेसिक या नॉर्मल कि हाँ कैसे करना है वो सब आता है। ऐसा नहीं कि हाई क्वालिटी आती है। सिनेमाटोग्राफी ठीक ठीक आती है, वीडियोग्राफी अच्छे से कर लेता हूँ वही। फिर क्या, जिम जाता हूँ ठीक ठीक है, हाँ बॉडी भी ठीक ठीक, ठीक ठीक भी नहीं है बॉडी तो, मोटापा है बोलो। तो ऐसा नहीं है कि आई एम द बेस्ट, आई एम नॉट। हाँ, आई एम बेस्ट इन स्टडीज, यू कैन बीट मी। आई एम बेस्ट इन माई माइंड सेट, यू कैन डिफीट इट। उस इन चीज़ों में बेस्ट बनो। पहले पहले अपना ये माइंड सेट है ना, उसको सुधार लिया ना बेटे, कुछ भी हो जाएगा। ये माइंड सेट को जब मान लिया कि नहीं, दिमाग को पकड़ लिया ना कि नहीं बेटे तेरे को ऐसे एक्ट करना है, तेरे को ऐसे सिचुएशन में ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, तब तुम फोड़ोगे। मतलब उसके बाद तुम फोड़ोगे लाइफ में। मैंने ये पढ़ा था एक बुक में कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट अच्छी प्रॉब्लम्स है, ऐसा ऐसा विश करो कि लाइक अच्छी प्रॉब्लम्स का मतलब कि लाइक नॉर्मली एक रफ एग्जांपल कि पैसे है तो वॉलेट छोटा पड़ रहा है पैसे रखने की, वैसी प्रॉब्लम्स, अच्छी प्रॉब्लम्स काइंड ऑफ, इफ यू कैन गेट आइडिया। प्रॉब्लम्स तो आएगी, पर अच्छी प्रॉब्लम्स आने की कोशिश करो। ऐसा तो है नहीं कि तुम प्रॉब्लम्स को अवॉइड करोगे, प्रॉब्लम्स को फेस करोगे, उनको सामना करोगे, उनको फाइट बैक करोगे, तभी जाके आगे ग्रो करोगे। सिंपल है यार। सो यस, वेलकम टू माई चैनल। ऐसे सब बातें सब होती रहेंगी इसमें। एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, दैट्स इट। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय। साइनिंग ऑफ, शीत राज्यगुरु।